क्या हुआ? मेरे सांस अटकी। डर गए। भाई बैठ के देखो। हाय पीयूष, क्या हाल है? तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सौरभ भाई के घर। ओके गाइस, तो फाइनली देखते हैं पीयूष का गिफ्ट पसंद आएगा कि नहीं आएगा। आई होप पीयूष को ये पसंद आएगा। तो मम्मी, अब आपके दोनों बेटे यूट्यूबर बन चुके हैं। अब मैं भी हवा खाऊंगी। पीयूष अगर गिर गई तो गिर गई 100 रुपए देने पड़ेंगे। तो गाइस पीयूष ओरियो से हाथ जुड़वा रहा है। ये जोड़ लेगा पीयूष? कुटुमा कुटु सुपड़ी दाना कुटुमा कुटु। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू एपिसोड। और आज का व्लॉग इज गोना बी वन ऑफ द बेस्टेस्ट व्लॉग, क्योंकि आज इस व्लॉग में इतने सारे सरप्राइजेस हैं हमारे पास। क्या सरप्राइज है आज? हम आज मिलने जा रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े ब्लॉगर। और मैं उनका वीडियो बहुत ज्यादा देखती हूँ, हम सब देखते हैं और हम उनको मिलने जा रहे हैं। और मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है कि हम उनको मिलने जा रहे हैं। तो द थिंग इज गाइस, हमारे एक भाई हैं सौरभ भाई, एंड जब सव्या इंडिया आई थी ना, तो सव्या ने मेरे को एक चीज बोली थी कि वो सौरभ के ब्लॉग्स बहुत फॉलो करती है, एंड आई ऑलरेडी न्यू हिम। तो सव्या ने मेरे को पूछा कि क्या मैं इनसे मिल सकते हैं। तो हमने सौरभ भाई से बातचीत करी, एंड मुझे ऐसा लगता है कि सव्या नेपाल से सबसे बड़ी फैन होगी ना उनकी। हाँ, बहुत। तो द थिंग इज गाइस, आज के इस ब्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं सौरभ भाई से मिलने के लिए एंड पीयूष से भी मिलने के लिए। एंड हम लोग बहुत खुश हैं यार, मैं क्या, मेरी मम्मी भी बहुत खुश है। मम्मी क्या हाल है? मम्मी कैसे बा? ठीक है, बात ठीक है। तो मम्मी, आज मैं आपको एक चीज बताऊं, आज हम लोग मिलने जा रहे हैं। किसको बताओ? किसको? सौरभ जोशी को। सच्ची? हाँ। मैं भी देखती हूँ ब्लॉग, बहुत अच्छे बनाते हैं। है ना? एक्चुअली गाइस, सौरभ का कंटेंट ना बहुत फैमिली है, एंड मेरी मम्मी ना फ्री बैठी रहती है खाना बनाते टाइम या कुछ करते टाइम। तो मम्मी सौरभ का ब्लॉग हमेशा देखती रही। हमारा पहले भी मिलने का प्लान बन रहा था, बट नहीं मिल पाए। बट आज मम्मी हम लोग सौरभ से मिलने जा रहे हैं। मैं ये चीज बहुत रिलेट कर पाता हूँ, जैसे मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग्स बनाता हूँ ना, वैसे ही वो उसकी मम्मी है ना। मम्मी पापा भी अच्छे हैं। सिंपल साधारण। एग्जैक्टली गाइस, कुछ बोलना चाहोगे आप सौरभ को? ये है कि उन्हें ये बोलना कि मम्मी ब्लॉग दिखती है मेरी, और अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ब्लॉग उनसे। तो द थिंग इज गाइस, एक्चुअली हम लोग आज हल्द्वानी राइड करने वाले हैं, एंड हम लोग पीयूष से भी मिलने जा रहे थे। तो सव्या ने पीयूष के लिए एक गिफ्ट लिया है। क्या लिया बीबी, क्या लिया ये बताओ? बताऊंगी। ये सव्या ने ना खुद ही चूज करा ही ना। हाँ, और हमने पैक किया। और इसने मेरे को 3 घंटे दौड़ाया मार्केट में, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से सोचा था कि ये दूंगी, और मेरे दिमाग में भी वही डिजाइन चल रहा था ना। तो वो ढूंढने में कम से कम हमें कितना, कल रात 11 बजे तक, हाँ कल रात हम बाजार 11 बजे तक घूमे, और मैं बहुत खुश हूँ कि मिल गया, और हमने पैकिंग भी कर दिया है। ये एक सभ्य ने पैक करेगा। इस 11 बजे ना सब सारी दुकानें बंद हो गई थी, तो इसने पूरे पैकिंग कर दिया। आई होप पीयूष को ये पसंद आएगा। पीयूष ना मेरा मामा का छोटा बेटा जैसा लगता है, तो कनेक्ट कर पाती हूँ पीयूष के साथ। हाँ। And guys, here is our सैंडी, मुझे ऐसा लगता है अगर आप एक हफ्ता और खाना खाओगे ना, तो आप इस दरवाजे से भी बाहर निकल जाओगे ही ना। और गाइस, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सैंडी के ना बच्चे होने वाले हैं, बट ये सैंडी का ना एक्चुअली फैट वाला पेट है। सैंडी बच्चे तो नहीं रखे हुए आपने छुपा करके? होंगे तो बता दो प्लीज, हम 6-7 सैंडी और पाल लेंगे घर में आपकी तरह। भाई सैंडी ना गाइस अपनी पूंछ तब हिलाती है जब उसे कुछ इंटरेस्टिंग बात लगती है। सैंडी चिप्स खाना है? बाहर चले सैंडी चलो बाहर चले बात। ये देखो गाइस, जब इसको बाहर जाने के लिए बोलो ना, तभी इसकी पूंछ हिलती है, नहीं तो बात भी नहीं करती। एटीट्यूड, बाय सैंडी, आई लव यू। एंड द थिंग इज गाइस, आज के इस ब्लॉग में ना एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है सब लोगों के लिए। आपको पता है मेरा चैनल तो मोनेटाइज्ड है, लेकिन हमारे चैनल के एक दूसरे स्टार है कलमिंग सर। बिग फैन सर, कैसे सर आप? दिख रहा है। गाइस द थिंग इज, कलमिंग का चैनल मोनेटाइज हो गया है, एंड यूट्यूब की तरफ से गाइस पिन आया है। ये तब आता है जब आपके अकाउंट में पैसे होते हैं। अब डब्बू दाई मुझे पैसे देंगे और मैं ऐसे करूंगी। तो आपको जाने में पहले सब गाना जल्दी जाने बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। अब बोलिए कैसा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा। ये फोन रखिए ना, हम आपको फीचर करेंगे अपने अगले रैप में। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। और गाइस, हमारा जो गाना था वो गाना हमारे डब्बू दाई ने गाया था। एंड सब पता आपको 1 मिलियन पे भी डब्बू दाई कलमिंग हमारा एक नया गाना लिख रहे हैं 1 मिलियन पर। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, काफी प्रेशर है। अच्छा ला एक गाना गा के ये बताइए आपका कितना डॉलर आ गया? 5,000, 10,000? बहुत है गाइस, लाइक अभी 1 महीना चल जाएगा हमारा गुजारा। गाइस, हमारे डब्बू दाई ने $10,000 कमाए। 10,000 कितना होता है?
करना into 7। तो गाइस द थिंग इज मेरे भाई की पहली पेमेंट आने वाली है $120। बहुत बड़ी बात है। मेरी पहली पेमेंट आई थी $106। हमेशा यूट्यूब की पहली पेमेंट सबको याद रहती है। सबका पहली पेमेंट कितनी आई थी आपकी? मेरा $100 आया था। मैं तो वेट कर रही थी क्योंकि मुझे पता नहीं था ना कि $100 से आगे नहीं आता है। तो मम्मी अब आपके दोनों बेटे यूट्यूबर बन चुके हैं। अब मैं भी हवा खाऊंगी एक एक बेटा का एक और पापा का तो गाइस मम्मी बन चुके हैं अमीर। पहले एक बेटा पेमेंट ला रहा था यूट्यूब की, अब दूसरा बेटा पेमेंट लेके आ रहा है, फिर एक बेटी भी लेके आई है। त्यही त। आप कब दे रहे हो मम्मी को नेपाली करेंसी? कब दूं मम्मी? हम तो इसे 2 दिन मांग रहे हैं, वही नहीं दे रही। तो गाइस एक्चुअली सीन ये है कि हम लोग कल निकलने वाले हैं मनाली वाली राइड पर, एंड मम्मी बोल रही है 2 दिन और रुक जाती मेरे नहीं रुक पास, रही है ये। लेकिन हम लोग हम आके रुकेंगे। जब हम मनाली कंप्लीट करके आ जाएंगे ना, हम तब रुकेंगे। मुनसा? ठीक। तो यार हमारी जो राइड होने वाली है केवल 2 दिन की है, लेकिन सभ्या का सामान इस बैग में भी उस बैग में भी है, और ये सभ्या का गिफ्ट फिलहाल आरसी जो है वो शिवम लेके जाएगा, और हम लोग जाएंगे 10 आवर पर। तो निकलते गाइस। सजना जी तेरे बिना दिया लागे ना, हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना। तो यार 2 बाइक्स आ रही है, एक KTM और एक 10 आवर। एक्चुअली हम लोगों ने मनाली राइड भी शुरू करनी है, तो हम लोग इस पे सामान टेस्ट कर लेंगे। ऑल दिस दायो मेन गति गए हैं अपनी बाइक का कुछ काम कराने, तो जब तक हम लोग वापस आएंगे तब तक उनका बाइक का काम भी हो जाएगा, और फिर मनाली राइड स्टार्ट गाइस। हाय सजना जी मैनू छड्ड के नहीं जाना, बिना तेरे मैनू मिलदी सजा। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं घर से, एंड द थिंग इज बारिश भी रुक गई है, एंड ये राइड ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर की होने वाली है गाइस। एंड हम लोग ये राइड ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप ही खींचेंगे, क्योंकि यार शाम को ना बारिश हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक्चुअली गाइस सीन ये है कि उत्तराखंड में ना रेड अलर्ट जा रही है। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर हैवी रेनफॉल हो रहा है। तो इस टाइम पे आई वुड सजेस्ट कि आप लोग पहाड़ों में ट्रैवल मत करना, क्योंकि बहुत लैंडस्लाइड एंड बहुत रेनफॉल हो रहा है। इट्स फॉर योर ओन सेफ्टी गाइस। जैसे ही मानसून सीजन खत्म हो जाएगा तो यू कैन इजिली ट्रैवल। एंड लुक एट आवर प्रो राइडर गाइस, शिवम कितना सेक्सी लग रहा है बाइक पर। जब आप खुद चला रहे होते ना तो आपको पता नहीं लगता कि आपकी बाइक कैसे दिख रही है, बट जब आप दूर से देखते हो ना तो यू फील गुड कि बाइक एकदम मस्त लग रही है। भाई हाय सजना जी मैनू छड्ड के नहीं जाना, बिना तेरे मैनू मिलदी सजा। हाय सजना जी तेनू बाहां विच भर लूं मैं, होना कभी मुझे सजा। तो गाइस हमारा पहला स्टॉप होगा हरिद्वार। हरिद्वार से हम लोग लेफ्ट ले लेंगे काशीपुर की साइड के लिए। एक्चुअली हरिद्वार के लिए ना ये हाईवे एकदम मस्त बन चुका है। हम लोग फटाफट अपनी बाइक्स भगा रहे हैं, एंड शिवम का जो बैग था ना वो टेढ़ा हो रहा है। फिलहाल तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें उस बैग को सीधा कर ही लेना चाहिए। बैग टेढ़ा हो रहा है, हेलमेट वाला बैग टेढ़ा हो रहा है, बैग टेढ़ा सीधा कर लो। तो गाइस उत्तराखंड में इतनी बारिश हो रही है ना कि पूरे नदी नाले आ रखे हैं, एंड कहीं कहीं पर तो पूरे ब्रिजेस भी टूटने लग गए हैं। इवन जो मेरे घर का पास का जो फ्लाईओवर था ना वो भी टूटने लग गया गाइस। एंड टूटने का मतलब है पूरा एक साइड से ढह गया है, इसलिए थानों वाला तो आधा फ्लाईओवर उन्होंने बंद कर रखा है। आई रियली डोंट नो कि हरिद्वार और काशीपुर या हल्द्वानी साइड क्या सीन है, बट आई एम स्केयर्ड गाइस, क्योंकि पुल पाल नहीं टूटने चाहिए। बहुत दिक्कत हो जाएगी गाइस ट्रैवल में, आई ना। प्लस सभ्या भी है मेरे साथ तो उसकी सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। बट लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस गाइस, वाओ कितना सुंदर लग रहा है। तो गाइस हम लोग फ्यूल अप कराने वाले हैं, बिकॉज KTM में भी फ्यूल कम है, एंड एको तो फ्यूल पीती रहती है आपको पता ही है, बट KTM एवरेज सही देती है। तो गाइस एक्चुअली KTM की टंकी ना छोटी है, इसकी टंकी ऑलमोस्ट 7 लीटर की है, इसकी टंकी 18 लीटर की अप्रॉक्स, एंड दोनों का एवरेज सेम चलता है। वो 7 लीटर में 200 किलोमीटर चलती है, या 18 लीटर में 200 किलोमीटर चलती है। तो गाइस अब आ चुके हैं गड्ढे बड्डे वाली रोड है। एक्चुअली हाईवे के बीच बीच में ना ऐसी रोड है, एंड ये देखो बैंकर ऊपर चढ़ाने में अगर थोड़ी सी इधर उधर हो गई ना गाइस तो सीधा 10 आवर नीचे आई। तो यार बीच में हम लोग कहीं हाईवे पे रुके हैं, क्योंकि आपकी जो ये मैडम है ना, ये मैडम रास्ते में सो रही है। बेबी आप पता रास्ते में सो रहे हो? नहीं, मैं आंखें बंद करके बैठ रही थी। जेब पाई थे खाना में नहीं, कसम आप सो ही नहीं थे। एक जगह पता बेबी आपने दोनों हाथ छोड़ दिए, तो फिर मैंने पकड़ा आपको। मैंने कहा भाई ये तो गई। तो गाइस अब यहाँ से हल्द्वानी अप्रोक्सीमेटली 90 किलोमीटर शाम के बज चुके हैं 4, एंड शिवम ने गाड़ी ना एकदम मस्त भगा रही है। मस्त भग रही है ना आरसी। मैं तो भैया को 10 आवर भी छोड़ रही हूँ और आरसी आगे करा। मेरे पीछे गाइस सब है ना, एंड बहुत प्रॉब्लम होता है लाइक पिलियन को लेकर के सुपर बाइक पे, प्लस वो सो भी रही थी तो मुझे बहुत धीरे धीरे चलानी पड़ रही थी। बट गाइस रास्ता हम लोगों को बहुत मस्त मिल गया, एंड सबसे बड़ी बात तो ये भी कि बारिश भी नहीं हुई है। अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे में हम लोग हल्द्वानी होंगे। किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे, हाँ परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी। हम सर हमारा चैनल है, हम लोग मीडिया से, हमारा यूट्यूब पे चैनल है सर, हम वीडियोस बनाते हैं ऑल ओवर इंडिया घूम करके, हम टूरिज्म प्रमोट करते हैं सर। मैं देहरादून से हूँ, ये नेपाल से इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, वो मेरा भाई है सर। तो कहीं से हल्द्वानी बच गया ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर, एंड वी विल बी देयर इन लाइक आधा घंटा। हम लोग आधे घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे वो। ओके गाइस, तो पुलिस हमें जब भी पकड़ लेती है, बट हम प्यार प्यार से बोल करके निकल जाते हैं। पुलिस वाले के साथ जितना प्यार से रहोगे ना वो तुम्हें इजीली छोड़ देते हैं। एक्चुअली मैं तो भूल गया था, मेरा ना नया फोन था, एंड मैंने इस पर डिजिटल लॉकर अपडेट नहीं करा था, एंड
यहाँ पर इंटरनेट चल नहीं रहा है बिल्कुल भी, तो उस वजह से मेरे को वो OTP आया नहीं, लेकिन उन्होंने मैं छोड़ दिया गाइस। सही बल्ले 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 बल्ले। सो गाइस वी जस्ट रीच्ड हल्द्वानी एंड अभी हम लोग जा रहे हैं सौरभ भाई के घर की लोकेशन पे। जिप भाई थे सौरभ भाई, ये रोड बहुत खराब है। गाइस हमें गूगल मैप ने आधे घंटे से ज्यादा घुमाया, पता नहीं कहाँ से गूगल मैप हमें लेके आ रहा था, बट फाइनली हम लोग पहुँचने वाले लोकेशन पे। कौन समझ आए जब टूट जाए साए हाय रब जब हो So guys, we are finally here. What's up सौरभ भाई, क्या हाल है? Hi पीयूष, क्या हाल है? तो गाइस अभी चल रहा है फोटो सेशन पीयूष का। बिग फैन सर, थैंक यू बोल रहे हैं। पीयूष मैं हार जाऊंगा पीयूष। तो गाइस पीयूष चला रहे अपनी साइकिल एंड हम पीयूष से हार रहे हैं। ओ हाथ छोड़ करके, पीयूष की साइकिल हाथ छोड़ करके चलती है एंड हमारे में क्रूज कंट्रोल। मैं भी सोच रहा गाइस एक साइकिल ले लेता हूँ। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सौरभ भाई के घर। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली। किसके घर? हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली सौरभ भाई के घर। वो हमें बाहर लेने आए थे एंड पीयूष ने रैप करा यहाँ पर। पीयूष को पता नहीं था कि इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा लाउड होगी, तो सारे लोग आ चुके हैं एंड द थिंग इज ऑलमोस्ट 6:30 बज चुके हैं। हम लोग घर से निकले थे 1 बजे, बहुत थक गए। गूगल मैप ने हम लोगों को पता नहीं कहाँ घुमाया एंड हम लोग अब अंदर जाते हैं गाइज। तो गाइज हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं पीयूष और सौरभ भाई के घर में। वो अंदर से वेलकम कर रहे हैं। सजना जी तेरे बिना जिया लागे ना, हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना, लकीरें साथ मांगे गेरों का रंग भावे ना, किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे ना। गाइस हम लोग एंटर हुए एंड इसने तो हल्ला मचा रखा है। कैमरेज माइक नहीं कर रहा। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप? तो वैसे बोलो सैंडी सैंडी। हम आपकी दोस्ती कराएंगे एक लड़की से, सैंडी से। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सौरभ भाई के घर में एंड क्या हाल है सौरभ भाई? बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? मैं बढ़िया। हम इन्हें वीडियोस में देखा करते थे, अभी सेम डायलॉग रिपीट हो रहा है। इन्होंने भी यही बोल के शुरू करा था एंड अभी हम इनके घर में, और सबसे ज्यादा हमें ओरियो ने परेशान कर रखा है इस घर में। सौरभ भाई कितना टाइम हो यहाँ पर शिफ्ट हुए? अप्रोक्स 10 दिन हुए। तो गाइस अभी लाइक सामान खुली रहा है। वॉल में देखो भाई 2 गोल्डन प्ले बटन। हमारा भी आने वाला है सौरभ भाई कुछ टाइम में। हाँ जल्दी आ जाएगा। तो आपको कंग्रेचुलेशन, आप इतना अच्छा कर रहे हैं। अभी तो नंबर 1 चैनल बन गया ना इंडिया में ब्लॉगिंग। एंड हियर इज पीयूष गाइस। पीयूष सबसे ज्यादा ना, पीयूष खतरनाक हो रहेगा। पीयूष क्या खाता है सुबह? बड़े मिगे रात। ये पॉइंट देख रहे हो? 3 पॉइंट ना ऐसे पापा मारते हैं हर बार। मुझे उसी की याद आ रही है। पता है पीयूष मेरे पापा है ना, वो भी ऐसे हर बात पे पॉइंट मारते हैं। बड़ा मजा आता है देखने में, उनको बहुत सारा प्यार। हाँ पापा को बहुत लोग प्यार करते हैं। तो गाइस पीयूष ओरियो से हाथ जुड़वा रहा है। ये जोड़ लेगा पीयूष? हाँ। कसम? और चलो रहने दो। सबसे पहले मैंने करा सबसे। बहुत बड़े हो जाओ ओरियो, बहुत बड़े हो जाओ और 4 फुट के और कूदो। कितना ऊपर कूद रहा था ना? बहुत ज्यादा ऊपर कूद रहा था, मेरी हाइट तक पहुंचा। मैं माइक पे था ना, तो ओरियो वाज लाइक माइक पर, माइक खाएगा तू। हाँ तो गाइस अभी हम लोग पहुंचे थे घर पे एंड सबवे चलाने वाली है किसकी साइकिल? पीयूष की। पीयूष अगर गिर गई तो? गिर गई 100 रुपए देने पड़ेंगे। नेपाली पैसे एक्सेप्टेड है? नेपाली 160 मिलेगा। यहाँ से बैठ के निकालो। रुको मैं दिखाता हूँ, ऐसे निकालना। चल ऐसे निकालना, ठीक है? रुको मैं मोड़ के वापस अंदर ला दूँ। गाइस पीयूष में ना बहुत खतरनाक एनर्जी है, गलत लेवल की। मैं तो इससे मिल करके एकदम हक्का बक्का रखा हूँ। ये अलग लेवल पे गाइस, आप इसे रियल लाइफ में मिलोगे ना, बहुत एनर्जी है इसके अंदर। आराम से लाना सब, गिरना मत। चलो लेफ्ट भी लेते हैं। अरे हैंडल भी मोड़ते हैं इसका। रुको 1 मिनट, रुको। मैंने हाथ छोड़ने के लिए सैंडल यहाँ पर जुगाड़ के टाइट कर रखा था ताले से। भाई कहाँ जाऊँ? यहाँ चलो। कहाँ जाऊँ? एक हाथ से तो चलाओ। चलो मैं हूँ 12। ये पंप कब आएंगे बोलिए ना। हाँ जी तोड़ देंगे। ये हार गई। तो गाइस कहानी है कि अभी हम लोग सौरभ भाई को लेके जा रहे हैं 10 आवर की राइड पर। एंड सौरभ भाई अपनी ड्यूक 200 पे जा रहे हैं। सौरभ भाई के साथ जा रहे हैं उनके सबसे बड़े फैन नेपाल से, सब जगह से, और हमारे साथ हमारे सबसे बड़े फैन पीयूष। हम WWE करने वाले हैं। सही, इसके बाद हारेगा तो पीयूष कितने रुपए देगा? 150 रुपया देगा। पैर पहुंच जाएंगे पीयूष के 10 आवर पे। ऐसे चला लेंगे, ऐसे लेके जाऊंगा। क्रंची चलाते थे जैसे बचपन में। गाइस पीयूष हमारी चला रहे 10 आवर। इसमें 3-4 पूरी फैमिली आ जाएगी ऐसे। तो गाइस हम लोग पीयूष को लेके जाने वाले हैं राइड पर एंड इसका छोटा सा हेलमेट, जितना ये है ना उतना इसका हेलमेट है। ये ZX NR पे पहली बार बैठने वाला है। पीयूष सुपर बाइक पे बैठे इससे पहले? कसम नहीं बैठा? आगे भी बिठा के घुमा सकता हूँ मैं तेरे को, आराम से बैठने। लेकिन ना रुका 1 सेकंड, पीछे कर रहा हूँ, खींचना पीछे पीयूष। बढ़िया गाइस पीयूष सुपर बाइक खींच रहा है। बैठो पीयूष। तो गाइस पीयूष को लेके जा रहा हूँ मैं सुपर बाइक की राइड पर। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं राइड पर। हाई मैं लेके जा रहा हूँ पीयूष को। पीयूष एकदम फुल पावर मजे में। जस्ट लुक एट हिम भाई, वो इतना एक्साइटेड है ना इस बाइक को लेकर के। गलत लेवल की एनर्जी गाइस पीयूष में तो, कसम।
ऐसे ही भाग के क्या? बहुत भाई 100 पे तो ऐसी भाग दिया। अब बैठते कैसे हो इसमें? हाँ मैं ऐसे हे भगवान बोल। आ गया स्वाद, मैंने भगा ही नहीं, डर रहे ऑलरेडी। आ गया स्वाद। आपको चलाने में कैसा लगा? चलाने में बहुत बेस्ट ना? पीयूष को मजा आया बैठ करके, पीयूष नहीं करता है ना। कितनी भगाई आपने? हाँ भगाई, सौरभ भाई ने मना कर दिया। तो गाइस अभी हम लोग पहुंचे थे सौरभ भैया के घर एंड मैं आपको मिलाता हूँ इस दुनिया की सबसे सुंदर आंटी से। आंटी जब मैं घर में एंटर हुआ ना और मैंने आपको साड़ी में देखा तो एक सीरियल आता था आंटी, पहले आपने देखा वो कोकिला बहू वाला? हाँ, नहीं देखा। आपने सीरियल देखा? सारी आंटियां सीरियल देखती हैं, आंटी अब वैसे दिखते हो, आप देखना कभी टाइम पहले मिलेगा। देखते थे, बहुत पहले। अब तो जब से मोबाइल चले ना, तब से हमारी टीवी कोई चलाता ही नहीं। तो आप देखना वो सीरियल। पता है आंटी कैसी लगती है? एकदम साड़ी पहन करके एकदम सुंदर। आंटी रियल लाइफ में ज्यादा सुंदर है गाइस। अगर आप कभी मिलोगे ना इनसे तो रियल लाइफ में मिलना फैन हो जाओगे। मैं तो सौरभ भैया से किसी से मिलने नहीं आता, मैं आंटी से मिलने आता। मैं कहा आंटी रियल लाइफ में ज्यादा सुंदर लगती है। और आंटी आपको पता है मेरी मम्मी ना आपके सारे ब्लॉग्स देखती है, तो मम्मी बहुत पसंद करती है आपको, तो स्पेशली पसंद करती है। मेरी मम्मी जैसी एकदम इनकी मम्मी भी। तो यार एक्चुअली जब भी सौरभ भाई के गाने में कोई डांस आता है ना तो कौन से गाने पे नाचते हैं सौरभ भाई? कुटुमा कुटु। कुटुमा कुटु। और वो नेपाली गाना है ना, मतलब बताओ उस गाने का क्या होता है? कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु। मतलब सुपारी दाना होता है जो हम मेन उसमें बुलाते हैं ना। अगर हमें पहले का ज़माना में क्या था कि अगर हम शादी में किसी को बुलाना है तो वो सुपारी का दाना होता है ना, वो दे के आप एक्सेप्ट करिए। तुम वैसे नाचते रहते हैं। बहुत पॉपुलर ट्रेंडिंग सॉन्ग है नेपाली। हाँ? पीयूष हम आपके लिए एक चीज लेके आए 10R के अलावा। 10R तो चाहिए ना पीयूष? नहीं चाहिए। KTM चाहिए कसम? हाँ ओके ये मेरी KTM। बस की बात नहीं है, पूरा ये ऐसे घूमते इसको लेके। तो गाइस फाइनली सव्या मिल चुकी है अपने फेवरेट स्टार से। सव्या कैसा लग रहा है आपको फाइनली? बहुत अच्छा, पर बहुत नर्वस हो गई मैं। ये जब नर्वस होती है ना सौरभ भाई बोलती नहीं है, पता आपको? घर से राइड पे भी गए थे। हाँ कसम? कसम, पर बहुत नर्वस हो गई मैं। नहीं सोच रही थी कि मैं चुप होगी। मेरा पार्क में फुटबॉल का मैच चल रहा है, सौरभ दाई वो बुला रहे थे। मैंने कहा कौन? कह रहे वो आ गया। मैंने कहा हैं वो भी आ रहे थे। पीयूष का सरप्राइज गाइस हम फाइनली देने वाले उसे। पीयूष गेस कर, पहले गेस कर क्या है इसके अंदर, पहले गेस कर। हेलमेट है। ये बहुत तेज है यार। हेलमेट है। पीयूष का पुराना वाला हेलमेट ये वाला था जो उसके आधे फेस में आ रहा था, तो हम पीयूष के लिए एक बहुत अच्छा सा हेलमेट लेके आए। भावे हाँ परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी होली। सौरभ भाई कल हेलमेट ले रहे कल बिल्कुल, लेकिन इसके साइज का मिला नहीं जो चाहिए था हमको, तो इसलिए नहीं लिया। हम इसके साइज का लेके आए। ये पूरा फिट बैठेगा गाइस। सजना दी मैनू छड्ड के नहीं जाना बिना तेरे मैनू मिलेगी सजा। आई सजना दी तेनू बाहां विच भर लूं मैं होना कभी मुझे से। ओके गाइस तो फाइनली देखते हैं पीयूष का गिफ्ट पसंद आएगा कि नहीं आएगा। एंड हम पीयूष के लिए लेके आए एक हेलमेट क्योंकि उसे बहुत जरूरत थी, मुझे से लगता है ना। कैसा सही? लगा आपको? मेरे को फिट तो आएगा। हाँ मस्त एकदम। हम 3 घंटे इसके साइज का हेलमेट ढूंढ के लेके आए क्योंकि पता है पीयूष का सर और सव्या का सर, पीयूष पता है तेरा सर और सव्या का सर ना ऑलमोस्ट सेम। नहीं है। कसम नहीं है। यही है, नहीं है। यही साइज है। देखो इन्हें मेरा हेलमेट डाल के दिखा। तो गाइस हियर इज द पीयूष का न्यू हेलमेट। सौरभ भाई कल ही हेलमेट खरीद रहे थे। कसम। हाँ कल ही खरीदने वाला। कैसा लगा आपको? तो गाइस दिस विल बी ऑल फॉर द व्लॉग। हम लोग अभी जा रहे हैं होटल पे। अभी हम लोग 2 दिन हल्द्वानी है, देखते हैं क्या प्लान बनता है राइड का। अगर प्लान बनेगा तो सौरभ भाई और हम साथ में राइड करेंगे सही पहाड़ पे। फिलहाल अभी हम लोग गाइस जा रहे हैं होटल पे। बहुत लेट हो चुका है एंड होटल जाके खाना भी खाना है, बहुत भूख लगी है। तो दिस इज UK07 राइडर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइट से बोलना था पीयूष। राइट से राइट सेफ। राइट से